जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर का शिक्षा शास्त्र चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 ऑलरेडी खत्म कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, कौन से ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना गया है किसके अंतर्गत, किस सन के अंतर्गत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी के अंत से मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना जाने लगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से सर्वप्रथम किसने अलग किया। आपके ऑप्शंस हैं विलियम जेम्स, हीगल, रूसो और स्क्रीकर। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, विलियम जेम्स ने, जो कि मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर का कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन व चेतना का व्यवहार की विधि से स्वीकृत किया। यह कथन किसका है, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। हमारा पांचवा प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वुंड ने ही मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सर्वप्रथम स्थापित किया। अगला हमारा प्रश्न है छठवां नंबर का कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वाटसन ने ही ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है कि विल्हम वुंट थे, वो क्या थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। वो क्या थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक। हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बालक के वैश्विक विभिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर का कि शिक्षा में मनोविज्ञान तत्वों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पेस्टालॉजी। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है। जो एक टीचर होता है उसके लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा में सहायक होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है, कौन सा जो उसका गोल है, लक्ष्य है, ये नहीं है मनोविज्ञान का। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, खाद्य एवं सुरक्षा से मनोविज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है इसका। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर का कि पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोवैज्ञानिक में किसने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विलियम वुड ने सर्वप्रथम पहली प्रयोगशाला का स्थापना किया था मनोवैज्ञानिक का। हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर का कि पद्धति शब्द का अर्थ है, जो पद्धति शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। तो यह पद्धति का अर्थ होता है। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि मनोविज्ञान की संरचनात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक में संरचनात्मक और संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 15वां नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जो शिक्षा है, एजुकेशन, ये मनोविज्ञान का फील्ड है, क्षेत्र है। तो ऐसा किसने कहा या कैसा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि वंशानुगत क्रम विकास से विशिष्ट बालक से। तो जो शिक्षा का मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आपका सी करेक्ट रहेगा कि विद्यार्थी की योग्यता, आकांक्षा तथा आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। तो ये एक उसके लिए मनोवैज्ञानिक सीखना एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा ऐसा कहने वाले कौन है। चलिए देखते हैं।
करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्निकर ने ऐसा कहा था। स्निकर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ऐसा कहने वाले कौन है? स्निकर। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, डिफाइन किया, ऐसा कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन ने पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में डिफाइन किया, परिभाषित किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जो प्रकारवाद आपका है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जेम्स आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा इसके लिए। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? वाटसन। अगला और लास्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? जो मनोविज्ञान है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो व्यवहार जो है ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु है सबसे बड़ी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज पाने के लिए। इसके बाद हमारा चैप्टर 3 जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसे हिट कर लीजिए ऐसी वीडियोज पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।